अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। सोशल मीडिया टॉक शो के साथ हमारे साथ मौजूद हैं मोहसन बिलाल साहब। आजकल आपको सोशल मीडिया, क्योंकि ये जमाना जो है वो डिजिटल का है, और डिजिटल के जमाने पर इस वक्त जो चैनल है आजाद चैनल, जो आपको हर जगह पे नजर आ रहा है, तो मोहसन बिलाल साहब जो है वो, चाहे वो 26 नवंबर का हमला हो, मैं तो उसको हमला कहूंगा इस्लामाबाद का, या फिर वो 190 मिनट केस हो, उसमें आपको हर जगह पे नजर आए। अस्सलाम वालेकुम मोहसन। वालेकुम सलाम। दिला भाई कैसे हैं? ठीक है। मौसम बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे बड़ी खुशी होती है जब आपको देखते हैं। आप यूनिक चीजों को कवर कर रहे होते हैं, और ऐसी चीजों को कवर कर रहे होते हैं धरने के दिनों में। जब ये हो रहा था 26 नवंबर और 24 नवंबर वाला, आपने वो जो 2 से 3 दिन अपनी टीम के साथ के मिलकर जो काम किया, बड़ा तरीही काम है। और ये बड़ा बहुत ज्यादा इन मामला पर मुश्किलात होती है, आपको नहीं पता कौन किधर से क्या आ रहा है। और बिल्कुल। वहां पर कोई हालात भी ऐसे, गोलियां भी चल रही हैं, ये वो। तो अल्लाह ताला की जात आपको एक तो आपकी हिफाजत फरमाए, और आपके काम को बहुत अप्रिशिएट करते हैं मौसम भाई। आमीन। मौसम भाई, मुझे जरा दो चीजें मैंने आपसे पूछनी है। जी पहले जी। हिस्से में तो मुझे जरा ये फरमाइए कि कल जब वो फैसला जज ने सुनाया, तो वो एक बड़ा तरीही लम्हा होगा जाहिर है, उसमें आप वहां पर मौजूद थे? जी बिल्कुल मौजूद था। अच्छा जी। आपने जब इमरान खान साहब, एक एक बहस चल रही है लंबी चौड़ी, कि उस वक्त हम्म। इमरान खान साहब जो है, मतलब जाहिर है वो, कोई कुछ कह रहा है, कोई डट गया, कोई लम्हा पै गया, लेकिन आप बताएं कि माहौल क्या था अदालत का सजा सुनाने से पहले? वहां पर क्या रौनक थी जब इमरान खान साहब, आप इमरान खान से पहले वहां पहुंचे, इमरान खान पहले पहुंचे, क्या माहौल था अदालत का? जी हम इमरान खान से पहले ही वहां पर पहुंचे, बल्कि बुशरा बीबी और जो उनकी वुकला टीम थी उनसे उनके पहुंचने से पहले भी वहां पर मौजूद थे। बुशरा बीबी तकरीबन 10:40 पर जो है वो अडयाला जेल के बाहर आई, और उनकी जो गाड़ी है वो गेट पर खड़ी रही, और तकरीबन 10:50 पर वो अडयाला जेल के अंदर उनकी गाड़ी इंटर हुई। वो उनके जो सिक्योरिटी गार्ड थे जो हर वक्त उनके साथ होती हैं, वो उनको बाहर खड़ा कर दिया गया, और जो उनकी गाड़ी है उसे अंदर आने दिया गया, और बिल्कुल उस जगह पर उनकी गाड़ी को आने दिया गया कि आगे से फिर वो जो बाकायदा शुरू हो जाती है जो असल में जेल है। तो उसके बाद बैरिस्टर गोहर आए, शुएब शाहीन आए, बैरिस्टर अली जफर आए। तो सदेला हम्म। भाई, जो हमारी इनसे तकरीबन आप ये कह लें कि 11:10 या 15 मिनट होंगे, और इनसे हमारी कोई 15 से 20 मिनट वहां पर गुफ्तगू रही, और ये बिल्कुल हशाश बशाश थे। ये हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, कह के लगा रहे थे। ये जिनके बैरिस्टर लीडर को, गोहर साहब। जिनके लीडर की मतलब कि फैसला होने जा रहा था, आप ये उनकी बात हाँ कर रहे जी। हैं? जी जी, अच्छा। उनकी बात कर रहा हूँ बिल्कुल। और तकरीबन 11:31 या 32 मिनट पर जज साहब जो है वो इंटर होते हैं, हम्म। और उसके फौरी बाद हम अंदर चले जाते हैं। और वो जो कमरा अदालत है वो एक बहुत बड़ा, हमें बताया गया एक सीनियर सहाफ़ी ने, कि ये हाल हुआ करता था माजी में, और यहाँ पर फिल्में चला करती थी, और फिल्में कैदियों को हर हफ्ते में एक फिल्म कैदियों दिखाई को? जाती थी, अच्छा, कैदियों को। मैं तो परेशान हो गया माहौल कि तो वो वैसे सिनेमा। वहाँ वो ही था कि एक फिल्म ही है, ठीक है। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि वो मतलब बिल्कुल आप कह रहे हैं कि वो कैदियों को फिल्में दिखाई जा रही थी, ये कैदी खुद फिल्म। फिर वो ही ना कि हम खड़े हैं वो अपने केबिन में, तो हमने पूछा भी जो सहाफ़ी हर पेशी पर वहाँ पर मौजूद होते हैं कि क्या माहौल होता है, कैसे खान साहब आते हैं। तो वो जो उन्होंने, आप ये कह लें कि एक वो एरिया मखसूस किया हुआ था, और उसमें एक वो केबिन सा बनाया हुआ था, उसके 3 पोर्शन थे, कि उससे आगे कुर्सियाँ थी, फिर बीच में थोड़ा-सा आप ये कह लें कि कुछ बैरियर था, फिर केबिन था एक सहाफ़ियों को उनके पीछे। तो खान साहब बिल्कुल वो जो सहाफ़ी ने हमें बताया उसी तरह किया कि आए। और मैं आपको बताऊँ, 2 पोर्शन है खान साहब की टॉक के, एक है समाज से पहले, एक समाज के बाद, जब फैसला सुना दिया गया। तो खान साहब 11:40 पर जो है ना वो उसी तरह मखसूस जो केबल बना हुआ था उसमें उन्होंने कुछ सुराख वगैरह भी था, वहां से ऐसे हाथ उठा लो कैसे हैं। और आते ही खान साहब ने ना थोड़ा सा ये चढ़ाई करने की कोशिश की कि आज भी मीडिया को आने दिया गया है या सिर्फ मखसूस सहाफ़ियों को बुलाया गया है। हमारा तो पहला एक्सपीरियंस था, अब पता नहीं अच्छा पहले जी। कौन कौन आता रहा है, और आपको पता है जो इमरान खान के नाम का चूरन भेजते हैं उनमें से आगे चलकर बताऊंगा एक साहब को गाली भी पड़ गई थी। तो मैंने कहा कि हाँ साहब बेफिक्र हैं, लाहौर तो ही आए हुए हैं।
अच्छा जी, ये जब खान हाँ साहब ने पूछा कि मतलब कि महसूस सहाफी हैं या कोई और भी हाँ हैं, तो जी, आपने वहां पे जवाब दिया खान साहब को? हाँ कि लाहौर से आए, लाहौर तो भी आए हुए हैं। फिर आगे सवालात हाँ साहब ने थोड़ा सा अपना वही रवायती अंदाज में कि वो मैं घबराने वाला नहीं हूँ, और इसके साथ जी मैंने ये सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के लिए ये ट्रस्ट बनाया, मैं ऐसा हूँ, वही कहानियाँ। तो सवाल हुए, तो दूसरा ये तीसरा सवाल था, एक इस्लामाबाद के सहाफ़ी हैं जी, उन्होंने जी। सवाल किया कि आप खुलकर इसराइल के मज़ालिम की मजम्मत क्यों नहीं करते जो वो फ़लस्तीन पर जुल्म डाल रहा है। तो खान अच्छा। साहब के औसान खता हो गई, और खान साहब ने बजाय जवाब देने के ये गुस्से में कहा कि आप यार इधर हो, वहां क्यों चले गए हो। यानी ये नहीं कहा कि हाँ मैं मजम्मत करता हूँ या होते है। तो फिर हैदर अजीज मतलब उनके आप कह साथ रहे हैं जाकर, कि जब ये सहाफी का एक जेन्युइन सवाल था कि आप खुलकर इसराइल की मजम्मत क्यों नहीं करते और जो हाँ जी, फलस्तीन में हो रहा है उन मजलूम 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 लोगों के लिए आवाज नहीं उठाते, तो इस पे खान साहब ने गुस्से में कहा कि तू मतलब इधर रहो, तुम उधर किधर जा रहे हो? हाँ एग्जैक्टली। अब ये बात कोई नहीं बताएगा। अब खान साहब, ये दीगर को आदत है ना कि मैं आया हूँ, मैंने खिताब किया, और आगे से वो ही होंगे जो चूरन बेचेंगे बाहर आकर। और पहला ही सवाल, खान साहब डटे हुए हो, खान साहब कोई घबराहट तो नहीं है, अगले बंदे ने क्या कहना होता है इसमें। तो फिर आते हैं रजी दादा ने जो सवाल किया कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहते, और आप अमर बिल मारूफ कहते हैं, तो आगे पूरी आयत नहीं। तो खान साहब के फिर जो औसान है वो खता हो गई और रंग फीका पड़ गया, और कहते हैं ऐसे किया, ये क्या। अब ये जिसको वो बहाना वो दे रहे हैं ना कि शायद उनका इशारा हसन भाई की जानिब है या रजी दादा की जानिब है जी, कि एक मखसूस लफ्ज इस्तेमाल किया, उनके लिए तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। ये अपनी हजीमत को छुपाने के लिए, क्योंकि पीटीआई की सोशल मीडिया टीम को ये सारा जो उन्होंने प्लान किया हुआ था उस पर पानी फिर गया। चूंकि हमने बताया कि आंखें नम थी, हमने बताया घबराहट थी, हमने बताया नहीं कि नहीं, वो कमजोर भी लेकिन थे। लेकिन ऐसा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आए। हाँ रजी जी, दादा ने जब सवाल किया, जब रजी दादा हाँ ने जी, सवाल किया, जाहिर है सख्त सवाल है, और खान साहब बिल्कुल। को ऐसे सवाल लेने की इजाजत नहीं है, क्योंकि वो चाहे बनी गाला हो, चाहे जमान पार्क हो, हाँ चाहे फिल्म हाउस हो, उनको तो वहां पे ऐसे सवाल करने वाला कोई है नहीं कि खान साहब तुसी कलमा क्यों नहीं पढ़ते पूरा, कौन हाँ सवाल करेगा, कभी किसी ने किया होगा। तो ये सवाल सुन के खान साहब का जो लहजा था वो सख्त हुआ, परेशान हुआ, और फिर उसके बाद हाँ, क्या परेशान अल्फाज हुए, क्या उनके थे कोई? परेशान, एग्जैक्टली परेशान हुए, और जवाब नहीं दिया उन्होंने। फिर आगे से गोहर भाट साहब ने सवाल कर दिए। इस पे रजी दादा को उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, कोई कुछ नहीं दिया? नहीं, गुस्से में ऐसे कहा, ये क्या अच्छा। है ऐसे। वो तो अल्लाह भला करे किसी दिन सीसीटीवी फुटेज आ गई ना, वो तो भरम रखा हुआ है, जो भी है वहां की सिक्योरिटी इंतजाम है, वरना तो कई अच्छा जी। लोगों का ये भरम टूट जाने। सच्ची बात है, कई लोगों के भरम टूट जाने हैं जो मैंने देखा है। पता नहीं मेरा पहला और आखिरी विजिट है क्या है, ठीक है, लेकिन मैं ऐसा साफी एक जर्नलिज्म के और सियासत के स्टूडेंट होने के नाते आपको बता रहा। फिर आगे से गोहर भट्ट साहब आ गए। गोहर हम्म। भट्ट साहब ने कह दिया जी कि एक बंदा करप्शन करता है, डाके मारता है, चोरी करता है, किसी का हक मारता है, और वो आगे से मस्जिद बना देता है, तो क्या उसका पैसा या वो आगे से डोनेट कर दे तो क्या जस्टिफाई करेंगे। तो खान साहब ने कहा कि मुझे क्या है कि पैसा कहाँ से आता है, मैं शौकत खानम के लिए कंपेन करता रहा हूँ, फंड रेजिंग, और 9 अरब एक वो टेलीथॉन में मेरे पास आगे थे, तो मुझे क्या पता है कौन देता है। फिर आगे से फिर वही उनका इस्लामी टच शुरू हो गया। और ये था 11:40 की बात बता रहा हूँ, 11:45 पे जज साहब इंटर हो जाते हैं कमरा अदालत में, अपनी कुर्सी पर आकर बैठ जाते हैं। फिर वो साफियों को कहते हैं आप केबल से निकल कर आगे आ जाए। फिर हम केबल से निकलते हैं, तो घूम के हम जज साहब की तरफ चले जाते हैं। तो आगे फिर समाअत फैसला महफूज सुनाने का फैसला आगे अमल। फिर उस वक्त, मतलब ये सारी जो वाकयात आप सुना रहे हैं, वाकई सुना रहे हैं, ये जो ये सवालात हैं चीजें, हाँ, ये है समाज से पहले 4-5 मिनट जो है। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन मुझे जरा समाज से पहले बताएं कि अभी जज साहब के आने से पहले इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, अलीमा खान, इनका आपस में कितना दरमियानी फैसला था, ये कितने दूर बैठे थे, नजदीक बैठे थे, मतलब वो सिचुएशन क्या थी? सर इमरान खान और बुशरा बीबी की तो सजा सुनाई जानी थी ना। वो जी। फैमिली वाली साइड पे जो कैबन है, वो जी। अलीमा खान साहबा वहाँ पर बैठी थी, और उस्मा खान साहबा थी। इस बार हफीजुल्लाह नियाजी साहब की अहलिया और हसान नियाजी की वालदा नूरीन नियाजी साहबा नहीं थी, सिर्फ 2 बहनें थी, और एक कज़न थे उनके सलमान जमान, कासम जमान है या समान जमान है नाम, मुझे मैंने लिखा भी था,
वो ये उनके कजन, उनके इमरान खान साहब के कजन के, जिन्होंने सुना है कोई गाड़ी अक्सर शाड़ी भी आपने निकाली किसी को। फुटेजेस में देखा होगा, वीडियो क्लिप्स में जी जी वो जी। पीछे तो खड़े अली, होते हैं। तो बुशरा बीबी कहाँ बैठी हुई थी? बुशरा बीबी इमरान खान के साथ बैठी हुई थी, साथ वाली कुर्सी पे। अच्छा, बुशरा बीबी इमरान खान साहब के साथ रही, क्योंकि ये दोनों मुजरम या हाँ मुलजिम थे, आप हाँ कह जी, सकते हैं, और उनको एक ऐसे कटहरे में बिठाया गया था जिनके बारे हाँ में केस सजा था या जिनको फैसला सुनाया जाए, बिल्कुल। अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी। तो वैसे आपस में क्या कोई मतलब कि खान साहब आप सब लोगों से ही बातें करते रहे, या कोई बुशरा बीबी से भी उन्होंने कोई मतलब कोई सरगोशी की कि क्या होने वाला है? तो खान साहब की बुशरा बीबी से सरगोशियां हुई हैं। और मैंने वो एक और पॉडकास्ट में बताया था कि बेबसी की तस्वीर बनी हुई थी उनकी दोनों बहनें। अलीमा खान साहबा बाहर आके जो मर्जी बात करें, लेकिन जो इन गुनाहगार आंखों ने देखा है वो ये देखा है कि बार बार खान साहब को वो बुलाती रही, खान साहब ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और एक ऐसा एक तस्वुर मैंने एक जो हम तो पहले तो सुनी सुनाई बातें थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल वो बुशरा बीबी के हिसार में है, उनके अलावा किसी की बात नहीं सुनते, चाहे उनकी बहनें हैं या जो भी है। और एक बात मैं लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि आपने कहा है कि स्टेप बाय जी स्टेप आपने जाना जी है, जी जी तो जी मैं जी जी स्टेप जी। बाय स्टेप एक नई चीज भी लास्ट में, जब ये स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा तो करूंगा कि ये ठीक क्या खेल है, क्या माइंड ठीक है। गेम है, ठीक और ठीक कौन ठीक है किसका ठीक है। मोरा कैसे ऑपरेट करते हैं ये। तो बिल्कुल ये ठीक है। था, फिर आगे समाज शुरू हो जाती है। आप ये कह रहे हैं कि बुशरा बीबी जो खान साहब के साथ बैठी थी, बहनें पीछे बैठी थी, और उन्होंने दो चार दफा आवाज भी, ये तो खान ने पीछे और मुड़ के देखा बकायदा नहीं। बकायदा वो अपना संदेला भाई, बकायदा वो अलीमा खान और उज़मा खान साहबा उठकर आई हैं आगे, और उन्होंने ऐसे वो जो केबन बना हुआ था उसके जो एक स्पोर्ट थी वहां पर अपनी कोनियां रखी हुई थी, और ऐसे आगे आगे करके वो अलीमा खान साहबा खास तौर पर बुलाती थी इमरान खान को, हाथ भी पीछे से लगाती थी, लेकिन वो ऐसे मुड़ के नहीं देखते थे। मतलब कि वो जो एक हम लोग एक कहानी सुनते हैं, जो लोग बताते हैं कि बुशरा बीबी और अलीमा खान दो बहुत बड़ी पार्टियां और इमरान खान दरमियान में फंसे हुए हैं, आप डेफिनेटली उसकी कहानी डेफिनेटली पेश इसमें कोई कर रहे शक हैं ही कि नहीं। मतलब जो बुशरा बीबी साथ बैठी हैं, इमरान खान साहब जुर्रत और हिम्मत नहीं कर रहे। साडे घरां दे विच भी नार्मल होंदा ना, एक अद्धा भरा साडा हाँ होंदा जी। जेहड़ा बुढ़ी थले बहुत लगा होंदा है, वो भैणा या प्यो कुछ भी कह लेण, वो सिर सुट के बैठे रहंदा बुढ़ी तो कोल। बुढ़ी भी अगू मुर्शद बन जाए फिर ते। बुढ़ी भी हाँ चलो ठीक हो गया जी, ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। हाँ ਨੰਦਾ ਦੇ ਸਾथ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਦੀ, ਚलो ये भी ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਕਨਫਰਮ। सर जज साहब आ गए, और जज साहब जब आए हैं तो सब जाहिर है रिस्पेक्टन खड़े हुए होंगे, फिर जज साहब बैठे होंगे, तो जज साहब ने आते ही फैसला सुनाया, या मतलब उस वक्त माहौल क्या था जज साहब के आने के और फैसला सुनाने के दरमियान में वहां पे क्या सिचुएशन? यार 11:40 पर जज साहब आए हैं, 11:40 पर इमरान खान आए थे। तो मेरे ख्याल में आगे जो 45 मिनट के बाद का हवाल है वो 5 से 6 मिनट हुआ है। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, क्योंकि वो जब मैं कल इस्लामाबाद गया था तो कुछ खबरें मिल गई थी कि कुछ ना कुछ होना है या चीजें होनी है मामला, तो मैं जज साहब वाल वेख्या ही नहीं। अच्छा। हाँ मैं क्या वेखो ते खान साहब ते इधर नजरा जुमाओ, असल तो एक्सप्रेशन है वेखने ने ना। और सारे जितने भी सन वो जो जाते थे वो उन्होंने गिराव कर लिया था जज साहब का, क्योंकि कुछ को ये था जो मंजल बेच रहे थे कि शायद बरी हो जाए। हाँ, ये एक खबर भी चली, पता आपको? हाँ आप लोग अंदर थे, बाहर एयर में पे खबर भी चली है कि खबर भी थी, 190 मिलियन में इमरान खान को बरी कर दिया गया। बरी ये कर पता दिया नहीं गया। वहां से कैसे पहुंची है। बस वो आपको पता है कि यहाँ पर शर्मिंदा कोई भी नहीं होता, वो ये कहते हैं ठीक है एक दफा दी रेटिंग पे आ गई है ना, यानी एक दफा की पैसे कमा रेटिंग आ लेने गई। ने जिस तरह वो क्या कहते हैं वो एटम सॉन्ग वालों में या इनमें क्या फर्क है। बस और वो या वो टिकटॉक पे आप देखते होंगे ना, चलो एक बार वीडियो वायरल कर देती है ना, पैसे तो आई जाएंगे ना, बाद चुका के वो फलाने ने लीक कर दी, या तो फलाने ने लिखा। जिसने दी उस स्टाफ को उसका मुहासबा करते, उससे पूछगछ करते, कोई नोटिस देते। लेकिन जब पूरा अदारा ही ना शर्मिंदा हो तो ये तो पूरे आपको का पता ही पूरा है। लावा ही बिगड़ा। चले जी, खान साहब ने फैसला सुनाना जज साहब ने शुरू कर दिया, और आप खान साहब की तरफ देख रहे थे, जज साहब की तरफ देख रहे थे, तो जैसे जैसे फैसला सुना रहे थे खान साहब के क्या रिएक्शन थे, अब वो वाली जरा तस्वीर कशी बताइए खान साहब जी जो। परेशान थे। हाँ परेशान थे, उन्हें आखिरी लम्हे तक शायद ये था कि गल हो गई है। अच्छा। मेरी नहीं हुई तो चलो मैनू तो होएगी, बुशरा बीबी ने थोड़ा कुछ रिलीफ मिल जाएगा। राइट। वो जफ्फी दा बैरिस्टर गोहर ने जफ्फी जी जी पाई जी सी, जी 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 लेकिन वो जी जी। जफ्फी सिर्फ ये सी कि सजा सुनाई जानी है ते पूरा मन रहना है। और वो तो आपने देख लिया पूरे पाकिस्तान में क्या माहौल था। आप ओवरसीज का तो बताए ना, वहां पर कुछ हुआ है,
नहीं जी, ओवरसीज नहीं में कुछ नहीं। मुझे बस हमने तो ये ओवरसीजों की, हम ओवरसीज की तो कोई पोस्ट भी नहीं देखी सोशल मीडिया हाँ पे, जी अगर वहां से कोई नजर आ जाए तो। खान साहब की आंखों में कुछ बता रहे हैं, कुछ दोस्त बताते हैं कि वो परेशान घबराए और उनकी आंखें नम थी, था ऐसा नम कुछ थी, आपने फील बिल्कुल। ये किया? भी आपके भाई ने, क्योंकि मैं आपको कह रहा हूँ कि ये सीसीटीवी फुटेज या वो तो चले बरम रखा हुआ है, मैंने तो जज साहब की जानिब एक लम्हे के लिए नहीं देखा। वो फैसला सुनाते नहीं है, मैं आप निकाल के कभी कोई डाटा आएगा ना, ये मैं अपने मुंह मियां मिठू नहीं बन रहा। और मैं हाँ, इस दौरान ये हुआ जज साहब सजा सुना रहे थे या चीजें, तो रजी दादा इंटर हुए। अच्छा जी। तो बुशरा बीवी ने ऐसा कोनी मारी, ये है। रजी दादा जब इंटर हुए और जज सुना रहा था, बुशरा बीबी ने कौन ही मारी इमरान खान साहब को, और और क्या हसन कहा, जब शिकायत शिकायत लगाई। हाँ, और इसी तरह हसन अयूब भी जब आए। तो बुशरा बीबी ने हसन अयूब की बारी और अपना हजरत तक तरफ इमरान खान को नहीं बता के बताया, ए दोवें ने जेडे बाहर शरारतां करते ने। बिल्कुल। ये भी मैं जिम्मेदारी हाँ से कह रहा हूँ, ये नहीं है मेरी उनसे मोहब्बत है। अगर जी। उनकी जानी से कुछ नेगेटिव हुआ था, कोई उनके बारे में रिमार्क्स होते या होते तो मैं कहता, पर भला मेरी बात भी हुई है हसन भाई से या रजी दादा से, ये नहीं है कि चीजें हैं। मैं पहले नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा था, ये तो लोगों ने ठीक। ट्रोलिंग शुरू किया, तो मैंने कहा अब मैं हकीकत खुल के बता देता हूँ। राइट राइट राइट, के खान साहब की बकायदा तौर पे बुशरा बीबी ने कोनिया शिकायत लाई कोनिया खान साहब को, कोनिया हाँ मारियां कि ए दो बंदे ने बार बड़ा तंग हाँ, करते पैने। बिल्कुल। तो इसमें कोई शक तो नहीं है ना। मैं तो अक्सर अपने टीवी टॉक शो में या किसी में जाऊं तो मैं पे तो कहता हूं कि इमरान खान को सबसे बड़ी सजा यही है कि पीटीवी पर रजी दादा का प्रोग्राम है, इमरान खान साहब के इसलिए बड़ी सजा और क्या हो सकती है। तो और जब क्या इमरान सजा। खान के सामने ही रजी दादा आ जाए तो मेरे ख्याल में बिल्कुल शायद किसी जगह पे इमरान खान को एहसास हो कि ये वो रजी दादा है जिसको इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में हथकड़ियां लगाकर तस्वीर वायरल की गई थी। तो आज कुदरत का निजाम देखें कि रजी दादा वहां पर लिखने वाला और एक एंकर के तौर पर है, और इमरान खान साहब और मुलजम के इमरान तौर पर शफकत है। साहब भी थे। हाँ इमरान शफकत साहब भी थे, इमरान हाँ शफकत साहब भी थे, बिल्कुल पूरे का पूरा ग्रुप ही था ना जी वहां पे। तो जब ये इमरान खान साहब को सजा हुई है और फिर बुशरा बीबी को भी हुई है, तो सजा होने के बाद मतलब बुशरा बीबी और इमरान खान साहब जो है ये उठे हैं, खड़े हुए हैं, क्या इनकी मतलब आपस में कोई सरगोशी हुई कि एक दूसरे को मुबारकबाद देखिए, दी थी ये? बुशरा बीबी का ये था कि मेरे पास बैठे रहेंगे, लेकिन खान साहब थोड़े से हो गए जज्बाती। जब जज साहब उठ के गए हैं तो वो ही अपने रवायती अंदाज में वो गाली वाली बात मैं बाद में बता दूंगा जी आपको जी, वो कि एंड पे क्योंकि जब ये और वो क्लोज हुजला करेंगे वाली जो अगले क्या सेगमेंट था की तरफ ठीक जाएंगे। है जी जी। तो हाँ जी। तो उठ गए वो, फिर बातें करना शुरू हो गए जमहूरियत पे, जजिस की बेबसी पे, और ये कहा जी कि ये यहाँ पर डिक्टेटरशिप है, ऐसा तो जद्दोजहद और चीज़ें। तो फिर एक साफ़ी ने कहा, मेरे ख्याल में गौहर भट्ट साहब थे, कि आप फिर नाम क्यों नहीं लेते, कौन है डिक्टेटर। तो वो कहते हैं कि सारा पाकिस्तान जानता है या चीज़ें हैं। फिर हाँ, इस ना चीज़ ने भी एक सवाल किया कि खान साहब अल कादर ट्रस्ट में मैं होके आया हूँ, तो जो मैंने वहाँ पर सूरत हाल देखी है, ठीक है, एक बिल्डिंग बन गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, तो वो तो एफिलिएटेड ही नहीं है। अब वो तो एफिलिएटेड है जीसी यूनिवर्सिटी से, और वहाँ उसका तो अपना इंडिपेंडेंट कोर्स भी नहीं है। वो तो जीसी यूनिवर्सिटी में जो मैनेजमेंट साइंस और जो इस्लामिक स्टडीज़ का कोर्स है वो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर कहा जाता है जी कि वहाँ पर खसूसी तलीम दी जा रही है। तो खसूसी तलीम तो इसलिए है ना कि हर अदारे का कोई ना कोई अपना भी सिलेबस हो, ये तो उदार लिया गया सिलेबस है। तो वो बच्चों का ये कहना था, राय थी कि हमें नहीं पता, इसे पोलिटिसाइज नहीं होना चाहिए, हम तो पढ़ने के लिए आए हैं। तो अगर इन दोनों मियाँ बीवी को सजा हो जाती है तो फिर इन्हें रजा कराना तौर पर बोर्ड के ट्रस्टी से हट जाना चाहिए था। मेरा तो ये ठीक। था कि यार एक चलता रहे। तो आगे से फिर खान साहब उठे हैं, और अगर वो भी सीसीटीवी फुटेज अगर कभी आपके किसी सोर्स से मिल जाए या चीज़ें, तो आप देखिएगा कि जब उठ के तो हमारी तरफ देखा है, मेरी तरफ उन्होंने बकायदा देखा, और एक कदम आके भी आए हैं, यूं डाइस पे थके थके हाथ भी रखे हैं उन्होंने, थके हुए, थकान थी उनके ना। तो फिर शुरू हो गए। और एक और बात मैं आपको बड़ी दिलचस्प नहीं तो बताऊं, आपकी आपकी किसी बात का उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया? नहीं, इस सवाल का जवाब दिया मैंने, वैसे 3 किए थे। ठीक है, इस सवाल का जवाब उन्होंने जो दिया था वो क्या था? वो जो जवाब ये था कि शुरू हो गए जी, देखे मैंने ये ट्रस्ट बनाया है, ठीक है, और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम दी जाती है, और मैंने और मेरी बीवी ने एक जिस तरह शबाशी नहीं कहते एक डेले की करप्शन नहीं की, इन्होंने कहा जी कि एक जरा भी फायदा नहीं लिया। तो साथ में फिर इन्होंने मोहतरमा बेनजीर भट्टो और मरियम नवाज की मिसाल दे दी। और यहाँ पर अच्छा। एक दिलचस्प बात है जो कोई मीडिया वाला रिपोर्ट नहीं कर रहा और सोशल मीडिया पर मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ आपके सामने, वो बड़ी अहम बात है।
और आप कोशिश कीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट पे ये क्लिप लाजमी जरूर ट्वीट भी करेंगे। कीजिएगा। वो ये था कि कहते हैं जी कि आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को देखें तो मरियम नवाज को देखें। ये सियासी खवातीन है। अच्छा, यही इमरान खान थे जो कहा करते थे कि यहाँ पर बादशाहत है, मरूसियत है, पार्टियों में डिक्टेटरशिप है और इनकी कोई सियासी जद्दोजहद नहीं है। अब वही इमरान खान कह रहे हैं मरियम नवाज के नाम पर जोर देके सियासी कि सियासी खतून है, यानी आप उनके सियासी किरदार को या जद्दोजहद को तस्लीम कर रहे हैं और साथ फिर ये कह रहे हैं कि बुशरा बीबी तो दीनदार खतून है। अब दीनदार का लफ्ज आपको कोई नहीं बताएगा, दीनदार खतून है, नेक खतून है, गैर सियासी खतून है, ये थे उनके वर्ड। अब जो हमारे रिपोर्ट करने वाले दोस्त है ना, उन्होंने दीनदार का लफ्ज उड़ा दिया बीच में, चाहे कल को हमें बहस ना कैसी दीनदारी है या कैसी है नेकी या पारसाई है या चीजें हैं। तो मुझे जो लगा इसमें कि देखेंगे, एक तो मरियम नवाज का वो जो के सियासी जद्दोजहद या सियासी खतून और बुशरा बीबी से ये था। उसके बाद पुलिस वाले आ गए और बाद में खान साहब चेयर पर बैठ गए, बुशरा बीबी चेयर पर ही बैठी हुई थी। तो जब खान साहब ने ये हमारे सवाल के जवाब दे रहे थे तो एक सहाफ़ी हैं लावा भाई, आप समझ जाएंगे, बशीर, साकिब बशीर नाम है उनका जी। हाँ जी। उन्होंने किए, उन्होंने चूंकि आजकल रंगबाजी करते हैं ना कि चलो खान साहब ने, खान साहब तो बुशरा बीबी दे साथ च ने ते क्यों ना सी बुशरा बीबी दे नजदीक होइए, ते खान साहब को नजरअंदाज करके उन्होंने दिया अपना कि बुशरा बीबी साहिबा आपका इस बारे में क्या कहना है। तो खान साहब के जो पीछे कजन खड़े थे ना, उन्होंने मुंह चों निकले चुप कर, भैन वाली गल की थी उन्होंने। आगे जो भी ठीक है। अब अच्छा, इसमें बुशरा बीबी और इमरान खान की मौजूदगी में आप कह रहे हैं कि साकिब बशीर साहब को उनके कजन ने बकायदा तौर पर गाली दी और कहा चुप कर। गाली दी है, हाँ, लेकिन वो चूंकि बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के पीछे खड़े थे ना केबल जी में, तो उन्होंने तो नहीं देखा, लेकिन हम तो फ्रंट पे खड़े थे और देख रहे थे। अच्छा, एक और मजे की बात बताऊं, ये जो कहते हैं ना जी प्लांटेड साफी वहां पर गए थे और आज तारर साहब ने भी चले जिक्र किया और कुछ हमारे दोस्तों को जो है ना वो ये बात हजम नहीं हो रही, मैं उनकी मालूमात में इजाफा करता चलूं आपके इस पॉडकास्ट के जरिए कि जब हम आए थे तो जो यही कज़न थे इमरान खान साहब के या चीज़ें थी, तो उन्होंने वकला टीम से या कुछ साफियों से भी पूछा कि साकिब बशीर आया या नहीं। अच्छा ठीक है, जी। जब उन्हें कहा कि हाँ आए हुए हैं, उन्होंने कहा चलो शुक्र है या जो भी है कि चलो अज साडे मर्जी का सवाल ये चीज़ां तो होणगियां, लेकिन वो भी अगू लावा भाई सन ते भूण करो सरगना सारी प्लानिंग। आपको एक और बात बताऊं, ये जो लावा भाई जी जान है ना, वो एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज नहीं है जिनका वो अमरीकी वो था ग्रीन कार्ड और जी जी जी, चीजें वो जिनका जियो टीवी रिपोर्ट कार्ड, हाँ जियो टीवी वाला। हाँ, और इन्होंने एक ट्वीट किया था कि जी ईमानदार जज पे उन पर मबनी ना जस्टिस बाबर सत्तार पे मबनी एक जुडिशल कमीशन का इन्हें सरबराह बना देना चाहिए। ये है वो मार्केटिंग। तो आगे से फिर थे वो भी इमरान खान वाले, वो फैमिली, पता है आपको मौसम कुछ तो है ना फिर कि वो उन्हों की मर्जी की गल ना होए थे फिर पिछू जो होया है ना वो तो मैं रुदास सुना दी थी, ये होया। ये टोटल वो रवादाद है जो कल अदालत में और हुई एक है। खान लास्ट में साहब वो सर, जो मैंने कहा था कि आपको एक्सक्लूसिव जी डिटेल प्लीज देनी है। प्लीज। अब मामला कुछ यूं है अपना परवेज भाई के जब हम निकलने लगे, मैं चंद लम्हों के लिए फिर रुक गया। ये हमारे जितने थे ना ये बाहिर भाग दें अपने, मैंने कहा पीछे पीछे ये जितने थे ना शुएब शाहीन, ब्रिस्टर गोहर, सलमान शब्दा, ये खान साहब की कुर्सी की जानिब नहीं आई या उस साइड की जानिब नहीं गए, बुशरा ये बीबी खान साहब की मुर्शद की कुर्सी की जानिब गए। फैज वहीं से मिलना था ना जनाब। अब कुछ आपको पता है कि कुछ लगे होते हैं तारीफे करने के वो, और चॉकलेट वाली बात तो आप भूल ही गए। हाँ, वो चॉकलेट सुना है, बीबी ने चॉकलेट दिया, दम किया, वो तो खान साहब ने नहीं खाया, वो क्या कहानी है? तो खान साहब ने नहीं खाई फिलहाल, क्या क्या वो मतलब फिर कि खुद बीबी ने बीबी ने कैसे खा ली। चॉकलेट छीन के दिया था या जिਵੇਂ केला छिलके नहीं देगा काट के भी चो नहीं रहा है नहीं पिछो या? छेल के ना, हाँ, वो ये था कि इमरान खान को सजा सुना दी गई। अच्छा अब अगली बारी तो बुशरा बीबी की थी। हाँ जी, जी दो पोर्शन में फैसला सुनाया गया ना, पहले इमरान खान और फिर बुशरा बीबी। तो जी जब खान साहब वो थोड़ा सा घबरा गए, इधर उधर देखने लगे, फिर सरगोशी की,
तो बुशरा बीबी ने वो जो आगे मेज था उसके ऊपर उनका काला सा कोट पड़ा हुआ था, उसको पकड़ा और वहां से चॉकलेट निकाली, यानी वो बंद था रैपर। उसे फिर खान साहब को कहा खाएंगे, उन्होंने कहा नहीं, यानी आंखें नम थी ना। वो ये कहते हैं कि अगर वो इतने खुश होते या चीजें होती, मामलात होते, तो फिर वो घबराहट थी जो, तो बुशरा बीबी को सजा सुनाई जा रही थी। बुशरा बीबी ने फिर वो ही उसका टुकड़ा चॉकलेट का तोड़ा और फिर वो जो उनका स्कार्फ था यहाँ से वो उसे खाया। और एक वो जो नहीं है, वो जो हीरे की अंगूठी है, वो जलसे में भी तो मुसलसल ये जरूर हाथ पे हाथ रख के ऐसे ऐसे करती रही। वो जिस तरह स्कूल की मैडमें नहीं होती कि नहीं, उन्होंने अगर छोटे बच्चों को दिखाने के लिए आज मैं नवी जुती ली है या मैं अंगूठी ये रहते वहाँ इधर आओ या ऐसे आओ, तो ये था। और फिर आंखों से वो ये भी तो हो मामला सकता था। है, ये भी तो हो सकता है वो मलक रियाज साहब ना वादा करके अंगूठी में हर जगह ते वहावांगे ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। अच्छा चले अब आ जाए जरा, मुझे अगले पोर्शन पे आ जाए इसके, मुझे जरा 5-7 मिनट में जरा ये बताएं कि जी आप ने ये फैसला किया और आप वाहिद सहाफी हैं जो इन दिनों में वहां पर गए हैं। अलकादर किस जगह पर है, मेन रोड से कितना दूर है और उसके एनवायरनमेंट कैसी है, जरा पहले तो ये बताएं ना अलकादर इंटर होने से पहले। सर, अल कादर जब आप झेलम का टॉल प्लाजा क्रॉस करते हैं जीटी रोड से, जी तो सुहाहा है आगे वो जी जो है। और उसका टॉल प्लाजा क्रॉस करने से पहले ये आपको आएगी आपकी लेफ्ट साइड पे, आपको यू टर्न लेकर वापस आना पड़ेगा झेलम ठीक है। वाली साइड पे थोड़ा सा। तो मेन रोड से आप ये कह लें कि तकरीबन आधा किलोमीटर ये डलवान में है ना। आप ये समझें कि खाई में बनाई गई है, इर्द गिर्द रेतले पहाड़ है, तो वहां पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया गया है। अगर वहां पर किसी रोज बहुत मूसलाधार बारिश हो जाए तो ये डूब जाए, लेकिन उन्होंने अच्छा वहां जी। पर एक इस तरह का सिस्टम बनाया हुआ है कि जो पानी आएगा एक गुजरेगा, उन्होंने एक सुरंग टाइप बनाई है, वो जो भी है वो फिर एक छोटी सी इसकी बैक साइड पे उन्होंने एक जगह बनाई है, खुद ही एक झील टाइप बनाई है उसमें। वो मैंने पूछा सारा भी था पानी। कि ये क्या करते हैं, कहते हैं पानी को स्टोर करते हैं पौधों को लगाने के लिए। लेकिन वो एक उन्होंने बनाया था, लेकिन मेरा ये था कि ये है कि अगर ज्यादा बारिश होगी तो ये हो जाएगा। दो बिल्डिंग्स हैं जी, एक तो उनका मेन कैंपस है, उसके बिल्कुल सामने बॉयज हॉस्टल। और ठीक। जो अलकादर है यूनिवर्सिटी, इसके जो थर्ड और फोर्थ फ्लोर पे ना लड़कियों के हॉस्टल्स हैं, नीचे क्लासेस होती हैं, फिर ग्राउंड फ्लोर है, वहाँ पर लैब है, वहाँ पर लाइब्रेरी है, एक सूफी आईटी लैब भी बनाई हुई है इन्होंने, और फिर क्लासेस वगैरह भी हैं। एक और बात हमें नहीं भूलनी चाहिए, वो ये कि इसका जैसा मैंने पहले जिक्र किया, इसका इंडिपेंडेंट कोर्स तो नहीं है, जीसी यूनिवर्सिटी से है, तो ठीक। ये प्रॉपर झूठ बोलते रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी जीसी नहीं है, यूनिवर्सिटी किसी वही कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज से इल्हाक है, मतलब हाँ बाकायदा जी। तौर पर ये और यूनिवर्सिटी के हला तौर पर रजिस्टर नहीं है। हाँ जी। और अलहाक भी किससे है? गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से है, जहाँ पर शरीफ फैमिली पढ़ी हुई है, और माजी में बतौर वजीर आजम इमरान खान ने सियासी तकरीर की थी और चोर और डाकू कहा था, और उसके बाद बड़ा इशू हुआ था। उसके जो वीसी साहब थे डॉक्टर असगर जैदी साहब। वो आज और तक फिर उसको भुगत आपको रहे हैं। याद होगा कि कजाफी स्टेडियम के पास एक ई लाइब्रेरी है जिसका नाम तब्दील करके शाजली लाइब्रेरी रख दिया गया था, जो बुशरा बीबी ने इफ्तिताह किया था, जो बुशरा बीबी के पीर थे। वो आप उनका पढ़े ना, तो ये भी एक दिलचस्प स्टोरी है, किसी दिन आप कहेंगे तो ये बयान करेंगे कि उनका वजीफा क्या है, किस मखसूस दिन में क्या खाना है, किस दिन में सफ़र नहीं करना, क्या करना है। और हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग ये एक सारी है। चीजें, ये सारी चीजें खान साहब पर लागू भी होती थी, हाँ जी, उड़ना बिल्कुल नहीं, सफर बिल्कुल नहीं बिल्कुल करना, ऐसा बहुत ही है। सारी चीजें। अच्छा, तो वहां बच्चों की पर भी तादाद। वहां पर ब- भी जीसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर गए थे, और उन्हें ये था कि इमरान खान कंटिन्यू करेगा। तब खबरें भी आई थी कि शायद उन्हें अगला दौर उनका फिर वो टर्न्योर एक्सटेंड हो जाए 4 साल का, लेकिन वो नहीं हुआ, रजीम चेंज हो गई। तो बुशरा बीबी ने वहां पर उन्हें 1 करोड़ रुपया दिया था कि आप शायद सूफीज्म का एक अलग से पोस्टर बनाए। तो ये काला शाह काकू आपके पास ही शेखुपुरा के वो काला शाह काकू जो कैंपस है जी जीसी जी जी जी। यूनिवर्सिटी का, जी बिल्कुल वहां है। पर अलग से फिर ये बनाया गया था। तो ये एक पूरी मैं डिटेल आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बच्चों को नहीं पता चीजों का, वो बस जो उन्हें सुनाया जाता है, जो बयानिया दिया जाता है, वो मनोवन तस्लीम कर लेते हैं। तो ये एक बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत सारी काम थे कि चलें हमारा वीसी फिर कंटिन्यू कर लेगा या वो इंतजामिया कंटिन्यू कर लेगी, ये ट्रस्ट के नाम पे चलता रहेगा, जो पैसा आता रहेगा, कोर्स वर्क फीस और खाने के, वहां पर बच्चे पैसे भी देते हैं 3 टाइम का जो खाना है। और एक और बात है भाईजान, ये नहीं कहते नहीं हैं नहीं जी नहीं कि नहीं,
एक सेकंड, जो वहां पर बच्चे रहते हैं और खाना खाते हैं हॉस्टल में, वो पैसे खुद देते हैं? देते हैं। उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनसे पैसे नहीं लिए जाते, लेकिन जो मेरी बात हुई ऑफ द रिकॉर्ड, बच्चों का ज्यादा कहना था कि हम पैसे देते हैं। स्कॉलरशिप है बच्चे और बच्चियां की। और एक और ये कहते हैं ना कि केपी में बड़ी तरक्की हुई है, चाहे आप तालीम को देख लें, सेहत को देख लें, तो 95% वहाँ केपी के से वाबस्ता स्टूडेंट थे। और ये जो हाँ कहते हैं जी। ना कि पूरे पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन है, अब भाईजान बात ये है पूरे पाकिस्तान की कैसी हो गई। अब आपने एक स्टूडेंट बलूचिस्तान से ले लिया है, एक दो सिंध से ले लिया, बाकी जो है आपके 90% जो है एक मखसूस एरिया या इलाके या सूबे से हैं, तो पूरे पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन कैसी हो गई। या तो आपने कोटा सिस्टम रखा हो ना, तो लिहाजा केपी के वालों को वो इन फ्यूचर जो मैं फोरकास्ट करता हूँ कि एक ऐसी जगह पर थी कि एक वहाँ पता नहीं क्या होगा फ्यूचर में। और जो फीमेल थी वो जी मोस्टली 95% उनका ताल्लुक पंजाब से था, जी, हमने देखा और वो कुछ दानी उकाड़ा। स्कूल से भी। हाँ, और कुछ जी दानी जी, वो स्कूल से भी बताए। पढ़ी। हाँ ये जी। आपने उसमें, वो एक बच्ची ने बताया कि और वो दानिश अब स्कूल ये से है कि पढ़ी। हमारे वो मखसूस तादाद कोटे जो तादाद तादाद कितनी थी बच्चों की? 210 215, यानी ज्यादा नहीं है। मतलब ये जो एक और 40 के करीब यूनिवर्सिटी स्टाफ था। हाँ जी। जिसके ऊपर 1 अरब रुपया कॉस्ट आई है, जिसकी 1 अरब कॉस्ट बनाई जा रही है उस बिल्डिंग की, उस एनवायरनमेंट की, सारे की, उसमें 200 स्टूडेंट या 200 बच्चे आप कह रहे हैं उसमें है। हाँ जी। और कैपेसिटी कितनी होगी अगर वो फुल हो, अगर उसमें सब क्लासें हो, सब कुछ हो, कितनी कैपेसिटी होगी उन बिल्डिंग्स की? 500, 700, 1000? ज्यादा से ज्यादा 500 होगी। 500 इतनी बच्चों की पढ़ाई हाँ, के लिए जो इतनी यूनिवर्सिटी कैपेसिटी बनाई गई है। नहीं। ये एक भाईजान कैंपस टाइप है। कैंपस है। यहाँ पर कैंपस हमारे है। ना इनलीगल प्रैक्टिसेस बहुत हुई हैं। ये भी मैं चाहूंगा कि आप इस क्लिप को भी थोड़ा सा करिएगा और जो प्लीज। अरबाब इख्तियार है उन तक पहुंचाइएगा कि ये जितना यूनिवर्सिटी माफिया प्राइवेट खास तौर पर ना छोटे छोटे कैंपस बना के तो उन्हें भी यूनिवर्सिटियां शो करके और उनके एसओपीज भी पूरे नहीं होते। ये पिछली हुकूमत में पंजाब असेंबली ने धड़ाधड़ बिल पास किए थे। कभी सच्ची बात है आप वो डिटेल निकालें अनबाइज्ड होकर और इस पर वी ला करें, तो ये कौम का बहुत बड़ा भला होगा। उसमें फिर आपके वो कहीं आ जाएंगे ना, ये मिली जुली सारी रामलीला थी, कईयों के नाम आ जाएंगे। फिर आपको पता है जब हम जैसे बात करते हैं तो फिर क्या उन्हें नताइज भुगतना पड़ते हैं। फिर नौकरियों से निकलवा दिए जाते हैं। हाँ। इसमें कोई शक नहीं। तो आप हमें एंडिंग पे मतलब इसका जो लुबे लुबाब ये है कि वो 200 बच्चा वहां पे पढ़ता है, और ये एक इसको इसको कह सकते हैं कि वो जो 190 मिलियन की डील थी, जो जो मलिक रियाज साहब के हवाले किए गए थे, उसके बदले में ये एक्चुअली ये नहीं है। ये तो एक दिखाने के लिए, लेकिन पता नहीं क्या, अब ये जाहिर है इस एक्चुअली पे तो बिल्कुल दिखाने के लिए ना, वजह ये है कि एक तो वो बन गया, दूसरा ये कहते हैं जी कि खान साहब ने या बुशरा बीबी ने क्या फायदा लिया जब से ये ट्रस्ट बने। तो ठीक है। नवंबर 2022 में आपने इफ्तिताह किया, आगे से फिर आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ गई, तो सारा मामला या चीजें हो गई। अब यहाँ पर एक बुनियादी नुकता ये है कि भाईजान ठीक है कि आप ये तो कहते हैं कि उन्होंने कौन सा एक पैसा लिया ट्रस्ट बनने के बाद। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਲੈਣਾ ਸੀ ट्रस्ट बनने तो पहले तो ले चुके सन मलक रियाज को अपने। असल बुनियादी पॉइंट इसमें ये है और वो बताना भी चाहिए। और मैंने स्टूडेंटों को जो स्टूडेंट्स थे उन्हें कहा, फिर उन्होंने बातें मानी भी कि नहीं आप ठीक कह रही हैं, आप सही। इसीलिए तो उन्होंने कहा है ना कि फिर मरियम नवाज को आना चाहिए। अगर परसेप्शन है कोई उनके जहन में गलत है तो हम भी उनकी बच्ची हैं, यहाँ पर विजिट करें। मैंने कहा आप बुलाएंगे, वो कहते हैं बुलाने का हमने मैसेज दे दिया। अब ये वजीर आला पंजाब ने एक अच्छा जेस्चर दिया है। अब मैं जी, मेरा उन्होंने एक कहा है ये कि कि वो वहां पर। हाँ, अब ये है कि उन्हें लाजमी जाना चाहिए, पहली फुर्सत में वहां पर विजिट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे एग्री करता हूं। तो ये हाँ। जो एक आखिरी सवाल भी है, इसको शुक्रिया के साथ मुझे जरा ये बताएं कि ये जो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेन स्ट्रीम लीडर, सोशल मीडिया, उनकी पूरी पार्टी एक नैरेटिव चला रहे हैं और इसको इस्लामी टच दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि सीरतुल नबी के जो यूनिवर्सिटी बनाई है, उस यूनिवर्सिटी बनाने की सजा इमरान खान को दी जाएगी। तो लोगों का विजन क्लियर करने के लिए आप इसको कैसे डिस्क्लोज करेंगे सर? लोगों का विजन क्लियर करने के लिए इतना है कि ये यूनिवर्सिटी नहीं है जो सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर बनाई गई है। यूनिवर्सिटी नहीं बनाई गई है, ये एक कैंपस है और इस यूनिवर्सिटी का अपना इंडिपेंडेंट कोर्स भी नहीं है।
इस यूनिवर्सिटी का जो कोर्स है वो GC यूनिवर्सिटी से उधार लिया गया है, यानी उनका ही कोर्स यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, और जो बच्चों को डिग्रियां भी दी जाएंगी वो GC यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड डिग्रियां दी जाएंगी। लिहाजा ये जो इस्लामी टच दे रहे हैं ये इंतहाई बेशरम है। इन्हें शर्म नहीं आती कि किस हस्ती का नाम अपने ज़ाती मफादात के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। ये मेरे ख्याल में इसी वजह से अल्लाह की पकड़ में है। किस्सा मुख्तसर भाईजान ये है कि ये यूनिवर्सिटी उस नाम पे नहीं बनाई गई, ये प्रोपोगंडा करते हैं, इसके फैक्ट्स कुछ और हैं जो मैंने आपको बताए भी हैं। अपनी रिपोर्ट में भी मैंने डिटेल जो आज़ाद के लिए किया था वो लोगों ने छोटे छोटे क्लिप तो देख लिए, लेकिन असल नुक्ता वो आपको पता है ना, फिर लोग ये कहते हैं जी कि हम प्रोपोगंडा वार का ज्यादा हिस्सा बने, बात को ना समझे। तो ये यूनिवर्सिटी नहीं बनाई गई, ये इस्लामिक टच खेल रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इतना ही होता ना, वो फिर जो रजी दादा ने सवाल किया था उसका जवाब देते थे, उसका जवाब जरूर उस पर देते थे। उनके आसान खता ना होते। और उन्होंने और तब भी उन्होंने तब भी कहने के बावजूद भी सल्लल्लाहु ये अलैहि वसल्लम, मैंने ठीक है उनका जो चीजें हैं, लेकिन ये जो प्रोपोगंडा है ना मजहबी टच का और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाई जाती है, वो किस अदारे में नहीं पढ़ाई जाती? किस अदारे में नहीं? हम किस तो अदारे में जब वो होश है संभालते वाला हैं, हाँ हम जी, तो किस भाई अदारे में नहीं पढ़ाई जाती? होश संभालते सबसे पहले जो लफ्ज पढ़ते हैं वो पढ़ते ही सुनते कान में अल्लाह का हाँ नाम जी, सुनते हैं, हाँ जी, मस्जिद में जाके दीनी तालीम से शुरू करते हैं और फिर जाके हम लोग आगे जाके स्कूल की तालीम लेते हैं। इसमें कोई शक नहीं है किस हाँ जी, यूनिवर्सिटी किस कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती। और उसी तरह का एक लेक्चर यहाँ पे बिलाल आपका बहुत हाँ जी, शुक्रिया। मेरे ख्याल में बहुत सारे सवाल थे जो जिनके जवाब हमें मिले और सुनने वाले जरूर उनके इंफॉर्मेशन में इजाफा होगा। खास तौर पर ये जो इस्लामी टच दिया जा रहा है बिल्कुल, कि उनको पता लगे कि वहां पर कौन सी ऐसे सीरतुल नबी की एजुकेशन दी जा रही है, जो फायदा उन्होंने उठाना था वो उठा लिया। और बुशरा बीबी हाँ की जी, जो वो कॉल लीक्स हैं जिसमें वो सामान की डिमांड कर रही हैं, अंगूठियां, हीरे जवाहरात, और शायद आज हमारे जो आर्मी चीफ है उनके साथ इमरान खान की दुश्मनी की एक वजह भी ये है कि उन्होंने उस वक्त दरवाजा खड़काया था कि सरकार अपनी मस्जिद हले डांग फेरो, ਤੁਹਾਡੇ घरों ही सारा काम पै रहा है। और आज तक वो चीजें चलती जा रही हैं। मेरा ख्याल यही उनकी एक वजह है कि आज भी उन दोनों के आपस में काफी ज्यादा वो एक खलीज है जो कभी शायद पूरी ना हो, क्योंकि जाहिर है ये जानते हैं नजरियाती ना, तौर पे समझते हैं कि अंदर से कुछ है बाहर से कुछ है, रोला तो ये है ना। जी अब जी जी आप जी जी मैं जी सच्ची जी बात बता रहा हूँ, ये जी इंडिपेंडेंटली आप पूरे पाकि अगली किसी कोई समात हो ना, अगली समात हो तो मजीद मीडिया को लो कर दें, हाँ, आपको पता होना चल ये जाए। चाहिएगा। हाँ, पूरे पता मीडिया चल को जाना जाए क्या चाहिए है, ताकि लोगों को बताएं उनकी हालत क्या है, वो करते क्या है, देखते क्या है, कैसे करते हैं, क्या क्या है, है, ताकि अब और हमें कौन जो सा बता दिया सामान जाता लेते हैं, आगे कौन सा इमरान नहीं खान ने ये लेते। कह दिया, इमरान खान ने वो कह दिया, हाँ वो जी, सब सुन लेते हैं। अब हाँ वो जी, जरा दूसरी दूसरी लाइन वाले भी सहाबी तो जाए ना, इंडिपेंडेंट सहाबी भी तो जाए ना, हाँ तो जी, जाकर देखें और बाहर बता के हैं। जैसे आप बता रहे हैं, रजी दादा बता रहे हैं, हसन अयूब बता रहे हैं, बहुत सारी दूसरी चीजें बता रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपका बहुत शुक्रिया मोहसन। आप सलामत रहें, खुश रहें, अल्लाह पाक इसी तरह आपको तरक्कियां दें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। इंशाल्लाह ताला लाहौर जल्द आपसे मुलाकात होगी जी अगले टूर पर। थैंक यू इंशाल्लाह। वेरी मच भाई। अल्लाह थैंक यू, हाफ़िज़। थैंक यू, थैंक यू।